मनोज कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ मिस्टर समीम अख्तर जी हैं जो कि RRB NTPC CBT 1 11 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग समीम अख्तर जी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समीम अख्तर जी का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं? ओके। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, मीडियम था या हार्ड था। ठीक है, जो भी लोग लाइव होंगे उन सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे कि मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी एस्पिरेंट तक प्रॉपर जा रही है या फिर नहीं जा रही है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी एस्पिरेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हो, यदि अगर आप लोग चाहते हैं कि उस सरकारी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप इस डिस्काउंट को ले करके टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। तो भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आज के पेपर के बारे में? इसको छोड़ दीजिए। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया, 50% अटैम्प्ट किया। तो ठीक है, अच्छा था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, है मीडियम था, आसान था। हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन, आसानी था। लेकिन मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैं 50% कवर किया। 50 को अटेम्प्ट किया आप? हाँ, उसमें से कितना सही हो जाएगा? लगभग 40-35। 40-35? हाँ। भैया रिव्यू दे दीजिए, 2 मिनट में दे देंगे आपको। तो बैग अपना जाकर देख के ले लीजिए। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि आज का जो पेपर था आप पहली बार बैठे थे इसीलिए कम अटेम्प्ट लिए थे। हाँ। तो जितना आप अटेम्प्ट लिए हैं उसमें से कितना सही हो जाएगा? वो तो लगभग 35-40 होगा। 35 से 40 हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप परीक्षा देने के लिए? हम नॉर्थ बंगाल से। नॉर्थ बंगाल से? जो थोड़ा सामने है वैसे। भी हम हरियाणा से आए हैं पेपर देने, उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करता था, वो लोकेशन यहीं का डाल दिया था, मेरा पेपर यहीं पे आ गया। अभी सेकंड शिफ्ट में है? हाँ, नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर हो थोड़ा गया। सामने आइए ना। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, यदि जो करने वाला बंदा रहेगा वो पेपर अच्छे से कर लेगा। लेकिन सर स्टैटिक जीके जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स कोई ही कर पाएगा, जो एकदम पढ़ा हुआ है वही कर पाएगा, नहीं नहीं कर पाएगा। ठीक है। और सर पार्क में केबुल एमजाओ नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, वो पूछा था नेशनल पार्क कहाँ पे है, उसे उसका आंसर जो है केबुल एमजाओ नेशनल पार्क है। और मैथ से भी सरलीकरण आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, और बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन सही आ रहे हैं। और रीजनिंग तो हालांकि आप सभी कर पाएंगे, मैंने तो उतना नहीं कर पाया क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं 15 घंटे डेली ड्यूटी करता हूँ, तो मैंने 68 किया है। एक रेट मेरा वही 58 है, समथिंग सही हो सकता है, मे बी। हाँ सर ऐसा ही है और कुछ नहीं। कहाँ जॉब करते हैं आप? हम सर हरियाणा, पहले यहाँ दुमका में जॉब करते थे। हाँ। DBL कोल माइंस में करते थे, फिर उसके बाद हमारा चला गया, हम हरियाणा मिस में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम वहाँ से हरियाणा से यहाँ आ रहे हैं। कल हम जो है कि 9 तारीख को पकड़े थे 10:40 पे, यहाँ पे पहुँचे हैं। कल हम 5 बजे पहुँचे थे। अच्छा अच्छा। आपके अंकल जी के रूम में रात भर रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद सुबह हमने पेपर दिए हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में कि प्राइवेट डिपार्टमेंट में? नहीं सर, हम प्राइवेट में हैं। प्राइवेट में, ठीक है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल से मेरा डिप्लोमा है। हाँ। प्लस हमारा BEd भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के पेपर को आप टफनेस के लेवल पे किस कैटेगरी में रखेंगे? पेपर आसान लेवल का था, मीडियम लेवल का था या हार्ड लेवल का था? सर दोनों कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया है। इजी क्वेश्चन जो है ना बैक साइड पीछे है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं केवल 88 ही क्वेश्चन में टच कर पाया, मैं 12 क्वेश्चन में देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में जो है ना मैथ के क्वेश्चन सही हैं। हाँ। लेकिन टाइम टेकन है। और सीटिंग अरेंजमेंट के, रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, वो सब टाइम टेकन है, वो करने में टाइम लगेगा ही। आप तो 25 सेकंड में नहीं कर पाएंगे उसे तो टाइम मैक्सिमम आपका 55 सेकंड, 1 मिनट भी लग सकता है उसको। 7 व्यक्तियों को बैठा दे रहा है, कभी 6 व्यक्तियों को बैठा दे रहा है, 10वें नंबर 8वें नंबर ऐसे पूछ ले रहा है, टाइम टेकन है सर।
जी, और नहीं तो ऐसे सही है। और विपरीत वगैरह नहीं पूछा था, मतलब कि कोडिंग में विपरीत नहीं पूछा था, मतलब कि पाँचवा चौथा प्लस करके ऐसे सही है, क्वेश्चन सही था। और जी के जी एस जो आया था 6-7 क्वेश्चन ही जी के जी एस का मिला, जो था सही था क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स का तो जो पढ़ेगा वही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कोई कर पाएगा। तो रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं सर, हम पेपर सर हो गया आपका? रेलवे में हमारा जो है कि ग्रुप डी में हुआ था, ग्रुप डी वाले में मेरा मेडिकल में नहीं हो पाया था। इसके पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी का भी दिया था, एनटीपीसी का हमारा नहीं क्लियर हो पाया है। कहाँ तक पहुँच पाया था एनटीपीसी में? एनटीपीसी से पहला ही नहीं क्लियर हो पाया था। अच्छा, पहले नहीं। थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा 2 मिनट, थोड़ा भाई साहब को भी ओपिनियन ले लें। भाई साहब क्या यही रही 2 मिनट का समय लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, बहुत इजी नहीं कह सकते और ना ही बहुत हार्ड कह सकते हैं। हाँ, और लेकिन सबसे बड़ा एक समस्या ये आ गया था कि इंग्लिश में जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज करना था वहाँ पे इंग्लिश आया हुआ था और वो चेंज नहीं हो रहा था, वो हिंदी में नहीं हो पा रहा था। और उसमें दिया गया था किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जब सेक्शन में गए तो उसके बाद भी हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप हिंदी में कर रहे हैं और अचानक से इंग्लिश में वहाँ पे आ जाए तो थोड़ा सा समस्या आ जाता है ये चीज़। तो वहाँ पे हिंदी हो नहीं पा रहा था। अब पता नहीं फॉर्म भरते समय का ये कोई इशू रह गया होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं चेंज कर पा रहे थे। हमने इन्विजिलेटर को भी इन्फॉर्म किया इस संदर्भ में, लेकिन वहाँ पे कोई वो लोग करने में असमर्थ थे। अच्छा, हिंदी में तो ये एक समस्या था कि आप अगर इंग्लिश में फॉर्म भरे हैं तो वहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। ये एक समस्या है यहाँ। आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? मैं तो 70 कर पाया 70। बस। कितने सही हो जाएंगे उसमें से अप्रोक्सीमेटली? मैं तो ऑलमोस्ट मतलब जो सही लगा उन्हीं को किया हूँ। अब उसमें भी कुछ गलत हो जाए तो कह नहीं सकते। और आपका रेलवे भर्ती बोर्ड कौन सा है? मेरा तो ये कोलकाता है, कोलकाता बोर्ड से। कैटेगरी? कैटेगरी जनरल। जनरल। आपका रेलवे भर्ती बोर्ड कौन सा है? कोलकाता और कैटेगरी? SC। SC। कितना अटेम्प्ट किया आप? 68। 68। Yes, कितना सही हो जाएगा? अब देखें 50 प्लस ही हो सकता 50 है। प्लस। आप सारा क्वेश्चन देख भी नहीं पाए थे? नहीं सर। 88 क्वेश्चन ही देख हाँ, पाए? 88 12 क्वेश्चन का आप शकल भी नहीं देख पाए? नहीं सर, नहीं। आप सारा क्वेश्चन हम देख सारा पाए थे? क्वेश्चन देख लिए, बस यही एक समस्या आ रहा था, वो हिंदी में कन्वर्ट कर नहीं हो पा रहा था। इसके चलते मेरा थोड़ा अटेम्प्ट कम हो गया, नहीं तो 80 प्लस तो कर ही देते। तो एग्जामिनेशन में टाइम सफिशिएंट लग रहा है या फिर सफिशिएंट समय कम है, सफिशिएंट है। टाइम सफिशिएंट है? हाँ, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होगा तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, टाइम सफिशिएंट है? टाइम सही है सर। और जो जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझको 2 महीने प्रिपरेशन किए छोड़ते हुए हुआ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैंने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 15 घंटे लगातार मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं ड्यूटी करके तब यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, अच्छा। जी, तो टाइम सर हमारे लिए बता रहे हैं कि 2 महीने तक हमने प्रिपरेशन नहीं किया, डायरेक्ट आकर मैं एग्ज़ाम दिया हूँ यहाँ पे। जी, क्या बता रहे थे आप? जिनका बचा हुआ एग्ज़ाम में यही सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर अभी एडमिट कार्ड में वो पता कर ले कि हिंदी में ये फॉर्म भरते समय इंग्लिश में फॉर्म वो डाले हुए हैं लैंग्वेज को कि हिंदी में। अगर इंग्लिश में डाले हो तो मतलब उस तरह का माइंडसेट बना ले कि वो इंग्लिश में ही पेपर आएगा। अगर हिंदी की है तो हिंदी में, क्योंकि वहाँ पे अचानक ऐसा हो सकता है, अगर आप नहीं देखेंगे कि इंग्लिश में किए हैं तो हिंदी, और आप चेंज नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। ये चीज़ है। अटेंडेंस कितना था आपके लैब में अप्रोक्सीमेटली? अटेंडेंस सर कह सकते हैं 60 प्लस था। 60% हाँ प्लस? हाँ, 60 थे। आपके लैब में अटेंडेंस कितना था? ऑलमोस्ट 70-80 था। 70 से 80%? हाँ, ठीक है। मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। ठीक है। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली? 10 प्लस सर। 10 प्लस। करंट अफेयर कितने हाँ, क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली? 10 to 15 क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन हाँ। थे। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन थे वो कौन से ईयर के थे? 2025, मार्च से लेकर अब 2020, मार्च से लेकर अप्रैल मई तक, बस। मार्च अप्रैल मई 2025 बस? उसके पहले नहीं। 2024 का भी नहीं? 2024 का सर हम सर देखे ही नहीं, हम बता रहे हैं, हम करंट का देखे स्किप कर गए। करंट का एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं टच किया है। अच्छा। वही वर्तमान से रिलेटेड आया था, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क पूछा था, पार्क के बारे में पूछा था कि ये पार्क कहाँ पे है। वैसे ही सर स्टैटिक जीके से रिलेटेड था, करंट से ही रिलेटेड था, वो सही था।
मैथमेटिक्स में बोट और स्ट्रीम वगैरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन नहीं था। बोट और स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, नहीं, पानी टंकी से आ रहा है क्वेश्चन। पानी और टंकी से क्वेश्चन आ हाँ, रहा है। पानी टंकी से आ रहा है। वही जो है कि जैसे एक नल इतने घंटे में भर सकता है, दूसरा कार जो है कि इतने में जो है कि भर नहीं सकता है। मतलब कि पानी जो है कि गिर रहा है, वैसे रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन मैथ के सही थे। अच्छा। क्वेश्चन करने वाले आप जो है कि कर पाएंगे तो पूरा क्वेश्चन कर लेंगे आप। हाँ, एक हाँ। दो क्वेश्चन छूटेगा नहीं तो सभी कर सकते हैं। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कौन से ईयर तक के पूछे गए थे? वो 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020। 2025 के 2-4 क्वेश्चन थे हाँ। और बाकी 2024 के भी क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन था और स्टैटिक जीके तो था ही। हाँ, और करंट अफेयर्स में बस वो तो सामने आ जाइएगा। 2025 का करंट अफेयर्स था। 2-4 करंट अफेयर्स था जो 2025 का था। ये चीज़ था। रैंकिंग में इंडेक्स वगैरह पूछा गया था। ये सब चीज़ था। तो रैंकिंग के अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन थे मोटा मोटा? रैंकिंग में तो एक था, लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन रैंकिंग का था एक ही क्वेश्चन था। हाँ, वो भी इकोनॉमिक फोरम वाला था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ था। ठीक है। आप एक और टर्म का जिक्र किए, कंप्यूटर का। हाँ, कंप्यूटर के अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन थे? और 4 to 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, कौन कंप्यूटर कौन से टॉपिक से थे? वो शॉर्टकट की वाला था कि अगर ये Ctrl+Z ये सब होता है ना, तो शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए थे। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, याद है, लेकिन पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एनटीपीसी के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। हाँ, है। उसमें मोस्टली आपका 5 सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, उसके अलावा कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर के ऊपर भी चर्चा कर लिए। स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे? स्टैटिक जीके में था लोकेशंस था, पार्क कौन सा पार्क कहाँ पे है, हाँ ये था। हाँ। और स्टैटिक जीके में तो कुछ याद नहीं आ रहा था। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? इतिहास में तो कोई क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहे। रिकॉल नहीं कर पा रहे। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया? हाँ, डेक्कन प्लेटू से कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन था उसमें। जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन था 2011? नहीं, जनगणना से नहीं, पॉपुलेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, हाँ, ये था कि- DRDO, GSLV, देखिए, PSLV। हाँ हाँ, उसमें था कि 100 वो जो ये जो एफ था ना, F2 100 वाला जो था ना, वो वाला था जिसमें NVS 02 ऐसे था। वो वाला क्वेश्चन था उसमें। ठीक है। 100 वाला जो ये सैटेलाइट जो 100 वाला जो छोड़ा है, उसमें कौन सा NVS जो F15 ऐसे करके था, वो सारा क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन आप लोग का, अर्थमेटिक का, एडवांस है। किसका वेटेज ज़्यादा था, अर्थमेटिक का या एडवांस का? एडवांस का वेटेज नहीं, अर्थमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा था। एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिग्नोमेट्री से था, कॉस साइंस से रिलेटेड, उसमें 2 क्वेश्चंस था, बाकी सारा अर्थमेटिक्स से था। अच्छा, मतलब कि DI से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। अच्छा, DI से कोई क्वेश्चन नहीं। पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? पूरे सेक्शन से रीजनिंग ही अच्छा लगा थोड़ा सा उसमें। रीजनिंग अच्छा। हाँ, उसमें वो था जो अल्फ़ाबेटिकल वाला जो अरेंज करने वाला जो होता है, वो था। सिटिंग अरेंजमेंट भी ठीक था। और ये था, सिटिंग अरेंजमेंट था, लाइन में बैठाना था, वो सब भी ठीक था। मेरा थोड़ा वो हो गया, अगर हिंदी में के कारण थोड़ा सा चूक हो गया हमसे। चूक हो गया नहीं? हाँ, फिर भी उसमें घुमा पर पैसेंस रख के किए 70 तक गए। समझ करके धीरे धीरे। हाँ, नहीं समझ के, मतलब प्रैक्टिस एक होता है ना कि आप रोज़ देख रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं और अचानक से यहाँ पे ये दे दिए, तो थोड़ा सा आपका स्पीड थोड़ा सा, हाँ, ये डिक्रीज़ हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा अपने हमको पैनिक्स नहीं रखने के लिए। हाँ। एक स्टूडेंट पूछ रहे कि एडवांस मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया था? एडवांस में ये था, ट्रिग्नोमेट्री था। हाँ। और एडवांस में एक एंगल फाइंड करना था। एक सर्कल था, उसमें 2 कॉर्ड, एक कॉर्ड दिया हुआ था। हाँ। और ठीक है, 2 कॉर्ड के बीच में एक एंगल था। हाँ।
और उसी से कुछ इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, यही क्वेश्चंस था। और एक था कि सेक्टर का आपको एरिया निकालना था, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें डिग्री का मेजरमेंट दिया हुआ था, आपको सेक्टर का निकालना, तो वो पाई के टर्म में था, तो वो तो आसानी से हो गया। एक स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया उनका क्वेश्चन। आपका एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया था क्या? हाँ, लैंग्वेज का बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में वहाँ चूज करने का है इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था। मैं हिंदी वहाँ पे कर रहा था, बट वहाँ पे हिंदी हो नहीं रहा था। एग्ज़ाम इंग्लिश था, वहाँ पे उसके नीचे रेड से लिखा हुआ था, रेड कलर से, कि वहाँ पे आप पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं सेक्शन में गया और चेंज करना चाहा तो चेंज हो ही नहीं रहा था, वहाँ भी उसी तरह का ब्लड दिख रहा था और वो चेंज नहीं हो रहा था। अब क्या इशू था, मैं इन्वेस्टिगेटर को बोला भी कि सर ये पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चेंज नहीं हो रहा, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपसे लैंग्वेज सिलेक्शन के बारे में पूछा गया था? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं चूज करने का था, लेकिन वहाँ चेंज करने का ऑप्शंस नहीं था। इंग्लिश ऑलरेडी फिल था और वो चेंज नहीं कर सकते थे आप एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश फिलअप किया हुआ था? फिलअप किया हुआ था, ऑलरेडी आ रहा था, वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे क्लिक भी करें तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे इंग्लिश है तो वो हट नहीं रहा। पार्टिकुलर क्वेश्चन भी हिंदी में आप चेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश है तो। आप तो जिसका इंग्लिश में अगर भरा हुआ फॉर्म तो वो ठीक है। साइंस का कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन था? साइंस में था एक कि फूड वाला में था कि फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह जो यूज़ करते हैं, उससे कोई रिलेटेड था। और था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है, तो उसको किस में आप यूज़ नहीं कर सकते। कलरिंग ऑफ ये चीज़ है, जैसे कलरिंग ऑफ फूड में नहीं कर सकते हैं, कि और भी बहुत सारा ऑप्शंस था। एंटा एसिड में चेंज नहीं कर, तो उससे रिलेटेड था ये क्वेश्चंस। जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बस प्रैक्टिस कीजिए और करंट 2025 का ऑलमोस्ट और 24 का देखिए। स्टैटिक जी के तो नॉर्मली जो आप कर रहे हैं करते रहिए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए दम के। हाँ, यही चीज़ है। ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले तो लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपका कैसे नहीं चेंज हो रहा था? नहीं, चेंज नहीं हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम से पहले वहाँ चेंज नहीं हो रहा था। अब शायद हिंदी का इंग्लिश में हो रहा है, लेकिन इंग्लिश वाला में नहीं। एक बार और हुआ था मेरे साथ, एनटीपीसी में दिया था, मैं मेंस तक क्लियर किया, तो उसमें भी एक बार हुआ था लखनऊ में। पता नहीं इस बार फॉर्म भरने फिर इंग्लिश वाला कि मैं डाल दिया था, हिंदी हो नहीं पा रहा था वहाँ पे। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आए हैं एग्ज़ाम देने? हम बोकारो से। सेंटर के अंदर किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? एंट्री में बस आप दो ये आईडी लीजिए, आईडी अपना, और बाकी पेन वगैरह का कोई ज़रूरत तो वहाँ तो वो मिल ही रहा है। बस यही चाहिए, 2 आईडी और 2 फ़ोटो चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने सीधा सेंटर से आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम एस्पिरेंट्स का क्या कहना है आज के पेपर के बारे में, वो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाया। बाकी हमारा ये रिव्यू वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।